आगे बढ़ते बड़ी खबर लुधियाना से, कबड्डी प्लेयर की हत्या का मामला है। ये लॉरेंस के भाई अनमोल ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट पर हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। तो कबड्डी प्लेयर गुरविंदर को गोली मारी गई थी। ये बड़ी खबर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने समराला के मनकी गांव के रहने वाले कबड्डी प्लेयर की हत्या की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में लिखा गया है कि मनकी समराला में जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप के हैरी बॉक्सर और आरजू लेते हैं। और इस हत्या के पीछे का कारण बताते हुए अनमोल बिश्नोई ने कहा कि बब्बू समराला के साथ साथ जो हमारे दुश्मनों का साथ देगा वो कान खोलकर सुन ले, उनमें से जो मिलेगा उसका हाल यही होगा। और ये चेतावनी सबके लिए है, जो भी हमारे दुश्मनों के साथ है या तो सुधर जाओ या तैयार हो जाओ, अगली गोली तुम्हारी छाती में मारेंगे। हमारी नजर सबके ऊपर है, हमें सबका पता है कौन किसकी मदद कर रहा है। अच्छा यही रहेगा कि खुद पीछे हट जाओ, नहीं तो हम अच्छी तरह से हटाना जानते हैं। लुधियाना से खबर, लॉरेंस के भाई अनमोल ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा से, न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े। रजनीश, तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से जिस तरह से लॉरेंस का नाम सामने आ रहा है, अब लॉरेंस के भाई अनमोल ने इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन वजह क्या कुछ है इसके पीछे की? देखिए गीतू, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की तरफ से कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। बात की जाए अगर इस हत्या की, तो लुधियाना के जो समराला गांव है, मंकी समराला, वहां पर कबड्डी प्लेयर गुरविंदर की कल जो है वो देर रात को उस वक्त हत्या कर दी गई जब जो गुरविंदर सिंह अपने एक दोस्त के साथ घर के बाहर मौजूद था। तभी जो कुछ बदमाश वहां पर पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की, जिसमें जो गुरविंदर है उसको गोली लगी, जबकि उसके जो साथी थे वो जो है वहां से फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन घायल वो इस पूरी घटना में वो भी हो गए। जिसके बाद जो देर रात को तकरीबन 4 बजे के आसपास ये पोस्ट वायरल हुई, जिसमें अनमोल बिश्नोई ने साफ तौर पे ये कहा कि जो लुधियाना के मंकी समराला में जो हत्या हुई है उस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है और इस हत्या को हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई जो है वो उसके कहने पर जो है वो अंजाम दिया गया है। फिलहाल अगर बात की जाए तो इस सोशल मीडिया पोस्ट के सामने आने के बाद एक बार फिर हरियाणा और पंजाब में जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट या लॉरेंस बिश्नोई के गैंग किस तरीके से एक्टिव हो चुका है, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। फिलहाल अगर इस वायरल पोस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें साफ तौर पे जो अनमोल बिश्नोई की तरफ से ये कहा गया है कि जो गुरविंदर सिंह की जो हत्या की गई थी उसके पीछे का कारण था कि वो उनके विरोधी का साफ तौर पे मतलब है गोल्डी बराड़ और जो रोहित गोदारा गैंग को सपोर्ट करना, उसके गैंग सिंडिकेट को सपोर्ट करना। ये कहा गया है पोस्ट में कि हमारे विरोधी गैंग को सपोर्ट किया जा रहा था और अंदर ही अंदर खाने उनकी मदद की जा रही थी। तो ऐसे में गुरविंदर की हत्या की गई है। इसके अलावा तमाम उन लोगों को आगाह किया गया है जो छुपे तौर पर जो रोहित गोदारा या गोल्डी बराड़ या दूसरे जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट के विरोधी गैंग सिंडिकेट हैं उनकी मदद कर रहे हैं, वो तैयार रहें, गोली उनको भी लग सकती है। तो इस तरीके की पोस्ट की गई है। साफ तौर पे अब इस पूरे जो हत्याकांड हुआ है गुरविंदर सिंह का, इसमें जिस तरीके से पोस्ट सामने आई तो ये साफ हो गया कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही जो गुरविंदर सिंह है उसकी हत्या करवाई थी। बिल्कुल। और रजनीश, यहाँ पर फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से? क्या लग रहा है कि अनमोल की गिरफ्तारी हो सकती है? अनमोल इस समय भारत में नहीं है, अनमोल इस समय कैलिफोर्निया में मौजूद है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर जो कैलिफोर्निया में उसको अरेस्ट किया गया था, कैलिफोर्निया की वो जेल में था, लेकिन उसकी जमानत हुई। इस समय वो वहीं मौजूद है और इसी को लेकर जो है गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा से लॉरेंस बिश्नोई की जो है बहस भी हुई थी और यही कारण था कि दोनों ही जो लोग हैं, चाहे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ और जो रोहित गोदारा है, ये अलग हो गए। बिल्कुल। और ऐसे में अभी फिलहाल अगर हम देखा जाए तो देखिए किस तरह से अनमोल बिश्नोई खुलेआम सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करते हुए ये जिम्मेदारी ले रहा है। और ऐसे में यानी कि ये जो वॉर है, गैंग वॉर है, ये लगातार कहीं ना कहीं जो अपराध है उस श्रेणी में अगर हम इसको रखा जाए तो कानून एक तरह से यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा है रजनीश, और ये बड़ा सवाल है कानून को लेकर भी। देखिए गीतू, जिस तरीके से पंजाब की बात कर ली जाए, हरियाणा की बात कर ली जाए या अब तो ये कहा जाए दिल्ली की भी बात कर ली जाए, क्योंकि दिल्ली में भी आपको याद होगा कि 4 दिन पहले मिसबाह नाम के एक शार्प शूटर की हत्या की गई थी। ये जो मिसबाह था ये जो है वो
एक जो गैंग था, छेनू नासिर गैंग, दिल्ली में जो ऑपरेट करता है यमुना पार में, उसका शार्प शूटर था। और इसने कुछ दिन पहले ही छेनू नासिर गैंग को छोड़कर हाशिम बाबा गैंग को ज्वाइन किया था। और हाशिम बाबा गैंग की जहां तक बात है, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट का एक सदस्य था, जिसके बाद करीब 4-5 दिन के बाद जो बेरहमी से तकरीबन 15 गोलियां मारकर मिसबा की हत्या कर दी गई। और इसके पीछे जो छेनू नासिर गैंग है, उनकी तरफ से भी वायरल पोस्ट किया गया था। साफ तौर पे कहा गया था कि इसने हमें दगा दिया था और इसने हमारे विरोधी गैंग को ज्वाइन किया था, इसलिए इसकी हत्या कर दी गई। तो साफ तौर पे ना सिर्फ पंजाब हरियाणा बल्कि दिल्ली में भी गैंग वॉर की अब शुरुआत हो चुकी है। और एक दूसरे के गैंग को कमजोर करने के लिए, एक दूसरे के गैंग को खत्म करने के लिए, एक दूसरे गैंग का वर्चस्व खत्म करने के लिए लगातार एक दूसरे के ऊपर जो है जो गैंगस्टर्स हैं, वो एक दूसरे के गुर्गों को हत्या करवा रहे हैं, उनकी मुखबिरी करवा रही हैं, उनके एनकाउंटर करवा रहे हैं, ताकि जो विरोधी गैंग है उसे डाउन किया जा सके और उसकी जगह पूरे जो भारत की बात कर ली जाए या पूरे शहर की बात कर ली जाए, तो उस पर हमारा वर्चस्व स्थापित हो जाए। धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए।